जेनेटिक्स के प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 101 बोर्ड पर भी है। मॉर्गन वर्क विथ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर बिकॉज, तो ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया टीएच मॉर्गन साहब ने? मॉर्गन ने इसलिए चूज किया कि पहले वाला बोल रहा है कि द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। हाँ सही बात है, जो फीमेल फ्लाई होती है उसके साइज बॉडी का बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर ओविपोजिटर एक एग लेइंग एपरेटस होता है, इसलिए एग लेइंग स्ट्रक्चर के कारण उसका साइज बड़ा होता है, तो फीमेल और मेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनीज, थोड़ी अति हो गई है, 1000 की जगह हंड्रेड्स होता तो वो ज्यादा ठीक होता। तो अपन इसे थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं कि पहले वाला तो बात सही है, सेकंड वाले में थोड़ा अपन ऐसा मान सकते हैं कि 1000 ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए इसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, 100 होता तो ज्यादा बेहतर था। देन थर्ड है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। हाँ ये सही बात है कि इनकी जिंदगी 2 हफ्ते तक चलती है, लाइफ साइकिल 2 हफ्ते तक चलता है। आंसर डी आ रहा है करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो हाँ ये वाला भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसे गलत भी मान लूं, 100 अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता, गलत मान लो तो भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 101। ये टीएच मॉर्गन ये फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने फ्रूट फ्लाई पर बहुत काम किया। इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, सेकंड वाला, इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज द टाइप एक्सो टाइप का होता है, इन विच उसके अंदर क्या क्या होता है? मेल्स आर हिट्रोगेमेटिक, मेल्स हिट्रोगेमेटिक होते हैं। तो देखते हैं पहले होता कैसे है। ये होगा, इसका जो डिप्लॉयड सेल होगा वो होगा AA प्लस X0। गेमिट जब बनेंगे तो किस किस टाइप के बन सकते हैं? एक गेमिट ऐसा बन सकता है, इसमें से मैंने ये सोमेटिक क्रोमोसोम इसमें से एक सेट ले लिया और उसमें से एक ये ले लिया, एक ऐसा बन जाएगा। और कैसा बन सकता है? और ऐसा भी बन सकता है कि इसमें से मैंने ये ए ले लिया और इसमें से मैंने ये ले लिया। तो एक टाइप के स्पर्म इस टाइप के बनेंगे, एक दूसरे टाइप के स्पर्म ऐसे बन जाएंगे। तो बोल रहा है कि मेल्स आर हिट्रोगेमेटिक, तो मेल्स हिट्रोगेमेटिक हैं, सही बात है। होमोगेमेटिक का मतलब होता है एक ही टाइप के गेमिट्स बनाना, या अलग अलग टाइप के बनना है, इसलिए हिट्रोगेमेटिक हो जाएगा। सेक्स डिटरमिनेशन इज प्रोगेमिक, सेक्स डिटरमिनेशन प्रोगेमिक। 3 टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन होते हैं, एक प्रोगेमिक, एक सिनगेमिक और एक एपिगेमिक। प्रोगेमिक होता है जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही सेक्स पता लग जाए। ये ड्रोन के केस में होता है जिसमें अनफर्टिलाइज एग से डायरेक्टली ड्रोन डेवलप हो सकता है, पहले से पता लग सकता है। दूसरा जो सिनगेमिक होता है वो आम तौर पर होता है, फर्टिलाइजेशन के साथ ही पता लगता है। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट के अंदर प्रोगेमिक टाइप का नहीं होता है बल्कि सिनगेमिक टाइप का होता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। और एपिगेमिक क्या होता है यार? जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे हनीबी के केस में जो फीमेल है वो किस पर फीडिंग हो रही है, रॉयल जेली पर हो रही है कि पोलन ब्रेड पर हो रही है, वो डिसाइड कर देगा कि क्वीन, वो जो डिप्लॉयड फीमेल है वो क्वीन में डेवलप होगी कि स्टेराइल वर्कर में डेवलप हो जाएगी, तो वो हो जाएगा एपिगेमिक। मोस्टली कैसा होता है? सिनगेमिक। इसने गलत बात लिखी ये वाली तो। देन फीमेल्स हैव मोर क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मेल, फीमेल में मेल के मुकाबले ज्यादा क्रोमोसोम होंगे। तो अपने फीमेल को एक बार देख लेते हैं। इसमें फीमेल को देख लेते हैं। फीमेल कैसे देखने को मिलेगी मुझे? वो मिलेगी मुझे ये ऑटोसोम AA प्लस XX, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा दिख ही रहे हैं, ये फीमेल के लिए है। और मेल के लिए क्या था यार? मेल के लिए था AA प्लस XO, ये मेल के लिए था। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमोसोम फीमेल में ज्यादा ही है, तो ये वाला भी करेक्ट है। डी बोल रहा है बोथ A एंड C दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 102, करेक्ट आंसर डी। देन 103, 103, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है यार? 44 क्लाइनफेल्टर के अंदर 44 प्लस XXY, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्या बोलना चाह रहा है? ऑकर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस में जो है ना फेज 1 होता है वहां पर डिसजंक्शन होता है, और अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया
नॉन डिस्जंक्शन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये ऐसा मुझे मिल रहा है क्रोमोसोम्स, ये मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह से अरेंज होते हैं क्रोमोसोम, और यहां से ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। तो कभी आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे ये वाला पार्ट ये ऊपर गया तो ये नीचे आ गया इस तरह से। लेकिन अगर मान लो ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे एक तरफ जाएंगे एनाफेस इसमें नॉन डिसजंक्शन में, तो अगर कभी ये दोनों के दोनों एक तरफ आ गए, डिसजंक्शन नहीं हुआ, यहाँ से टूट के अलग अलग जाएंगे, दोनों एक तरफ चले गए तो एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे, एक तरफ कम हो जाएंगे। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही तरफ चले गए तो जो स्पर्म डेवलप होगा उसके अंदर दो दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, वो किसी एक नॉर्मल ओवम से जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो फिर जो जायगोट बनेगा उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे एक ही के अंदर, इसलिए नॉन डिसजंक्शन के कारण हो जाएगा। ये सही बात है, ये तो सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है वो द इंडिविजुअल हिज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नॉर्मल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, ये तो सही बात है, लेकिन स्टेराइल होता है वो। गायनेकोमेस्टिया दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, हाँ गायनेकोमेस्टिया भी हो जाएगा। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टेराइल रहेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसलिए अगली जनरेशन में जाएगा ही नहीं। ये रॉन्ग है, उसने इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 103 करेक्ट आंसर डी। देन 104 चूज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के लिए कुछ ऑड चुनना है। पहले बोल रहा है रिमूव थायमिन डाइमर, हाँ थायमिन डाइमर को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से रिमूव करता है, ये तो सही बात है। ये तो सही बात है, ये रिमूव करेगा। देन सेकंड बोल रहा है हैज 5 to 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हाँ ये बात भी सही है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इस डायरेक्शन में होगी, सही बात है। मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम ऑफ ई कोलाई यानी डीएनए पॉलीमरेज 1, वो ये बोल रहा है कि मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम ऑफ ई कोलाई है, नहीं मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम तो होता है आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 3, ये जो 1 होता है ये तो कॉर्नबर्ग एंजाइम होता है, तो मेन नहीं होता, ये पॉलीमरेज 1 मेन नहीं होता, बल्कि मेन तो होता है पॉलीमरेज 3 वाला, डीएनए पॉलीमरेज 3 वाला, तो ये वाला गलत हो गया। अगला भी देख लेते हैं, रिमूव आरएनए पॉलीमर थ्रू 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये वाला भी बात सही है, उसने ऑड पूछा है तो ये 3 सही है, गलत है, ये सी आंसर आ जाएगा। 104 कंप्लीट हुआ। देन 105 जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट बिकॉज, जेनेटिक कोड डिजेनरेट इसलिए होता है कि कुछ अमीनो एसिड वो एक से ज्यादा उनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, इसलिए वो डिजेनरेसी कहलाती है। क्या करके देखते हैं, देयर आर 64 कोडॉन्स इन टोटल कोडिंग फॉर अमीनो एसिड, तो 64 सबके सब तो नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ नॉनसेंस भी होते हैं, जैसे ऑकरे, अंबर और ओपल, वो तो अमीनो एसिड्स को देते नहीं है, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। देन सेकंड बोल रहा है ऑल अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, नहीं मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन वो तो एक एक से ही होते हैं, इसलिए ये वाला ऑल नहीं, ऑल गलत है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन वो तो एक एक से ही होते हैं, गलत बात हो जाएगी। GUG कोड फॉर वेलाइन आल्सो इन एडिशन टू सिग्नलिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, नहीं वो तो मिथियोनिन होता है, ये तो गलत बात लिखी है। देन सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, हाँ मोर देन 1 से कुछ के लिए 4 भी है, कुछ के लिए 6 भी है, ये सही बात है। वो बोल रहा है कि ये 3 तो गलत हो गए, ये 4th वाला जेनेटिक कोड डिजेनरेसी क्यों है, क्यों ये डिजेनरेसी की डेफिनेशन ही है, क्यों डिजेनरेसी है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन्स, एक से ज्यादा कोडॉन, 2 एक्सेप्शन मैंने बताया आपको, ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन का, इसलिए सम लिखा है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपेरॉन सिस्टम इन प्रोकैरियोट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है अपनों को। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर इन स्पेसिफिक रिप्रेसर, सही बात है, स्पेसिफिक रहेंगे हर एक के लिए अलग अलग। सेकंड, इन मोस्ट ओपेरॉन ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रोमोटर एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, वो जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है ओपेरॉन का, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, तो बोल रहा है कि पास पास होते हैं, हाँ पास पास होंगे ये मोस्ट ओपेरॉन के अंदर। ओपेरॉन्स आर स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ
डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल ओनली। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन तो बात सही थी, ये ओनली वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये अब मान के चलो कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें भी स्विच ऑन स्विच ऑफ चलता रहता है, जैसे जायगोट से फिर मॉरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, तो कई सारे परमानेंटली स्विच ऑफ होते रहते हैं। तो सिर्फ, और ये कंडीशन कौन सी? डेवलपमेंटल। और इसने कौन सा बोला है कि अकेले फिजियोलॉजिकल? नहीं, अकेला फिजियोलॉजिकल नहीं, बल्कि डेवलपमेंटल भी आएगा और इवन मेटाबॉलिक नीड के हिसाब से भी होगा। जैसे लैक्टोज अगर नहीं होगा तो स्विच ऑफ रहेगा, लैक्टोज आ जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। और ये कौन सी कंडीशन है? मेटाबॉलिक नीड है। इसके अलावा एनवायरमेंटल भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल हिल पर गए तो वहां पर पॉलीसाइथीमिया होगा, उसके लिए मुझे ज्यादा आरबीसी बनाना पड़ेगी, तो उस समय मुझे कंडीशन अलग रखना पड़ेगी। तो ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल कंडीशन बल्कि डेवलपमेंटल, मेटाबॉलिक और एनवायरमेंटल, ये सारी कंडीशन भी आएंगी। ये ओनली वाली बात ही गलत हो गया। रेगुलेशन ऑफ ओपेरॉन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव ओपेरॉन होता है। उसने बोला है इनकरेक्ट, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 106। देन 107, 107 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है वो? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्रांजिशनल यूनिट इन एमआरएनए। एमआरएनए की जो ट्रांजिशनल यूनिट है उसके लिए कोई स्टेटमेंट उसने बोला है, कंसिडर करना है सिर्फ, अभी तो करते हैं। पहले बोल रहा है वो सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज फ्लैंक्ड, हाँ घिरा हुआ होता है, बाय स्टार्ट कोडॉन एयूजी यानी मिथियो एंड एयूजी एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ये तो सही बात है, सही, हाँ घिरा होता है, सही बात है। सेकंड वाला बोल रहा है an mRNA also has some additional sequence that are not translated, referred to as UTR, untranslated region कहलाता है, सही बात है, which is present at 3' end only। नहीं, 3' end only नहीं आएगा, बल्कि 5' या 5' एंड पर भी होता है, इसलिए ये गलत बात हो जाएगी। अगला UTR यानी वही untranslated region are required for efficient ट्रांसलेशन प्रोसेस, हाँ सही बात है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा उसके बीच में ही। तो स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट? नहीं, ये तो गलत बात है। स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। 107 के बाद आ जाता है 108, 108। वो बोल रहा है विच वन इज नॉट ट्रू, क्या सत्य नहीं है फॉर मिनी सैटेलाइट के लिए? मिनी सैटेलाइट के लिए क्या सत्य नहीं है? दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस, हाँ सही बात है, ये मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये सब नॉन कोडिंग सेट हैं, ये तो सही बात है, ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है दीज आर यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है ना, ये कर सकते हैं, ये वाली बात सही है। सी बोल रहा है शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है वो रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, पड़े रहने दिया जाता है, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होने लग जाता है। देयर साइज वेरीज बिटवीन 11 to 60 किलोबेस, नहीं इनका साइज होगा 0.1 से 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब नॉट ट्रू हो जाएगा डी 108। इसके बाद अपन बढ़ जाते हैं 109, 109। फाइंड द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विद करेक्ट सीक्वेंस। अब ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस देखना, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ए वाले में, फिर डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन, नहीं ये तो उल्टा ही हो गया। बी वाले देखते हैं, डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाँ रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन करेंगे, जगह जगह कट लगाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, मतलब अलग अलग टर्मिनल की तरफ जाएंगे, वो डीनेचुरेशन करा देंगे, उनके ट्रिपल स्ट्रैंड को समाप्त करेंगे और ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए करा देंगे। करेक्ट आंसर हो रहा है बी। बाकी सी और डी वो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले फिर डीनेचुरेशन, ऐसा नहीं होगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेक्ट सीक्वेंस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सिंपल, देन डीनेचुरेशन, देन जेल, नहीं पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है फिर डीनेचुरेशन होता है। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी 109, करेक्ट आंसर बी। 110 की बात कर लेते हैं, 110, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था वो। 110 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ए बोल रहा है द डिफरेंसेस फाउंड इन वेरियस ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्रोजेनी फ्रॉम वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। जो डेफिनेशन है वेरिएशन की, सही बात है, ये करेक्ट है, ये तो डेफिनेशन है वेरिएशन की। कॉज ऑफ वेरिएशंस आर हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस 1 में आपका जो पेकिटिन होता है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, वो वेरिएशन के रिस्पॉन्सिबल है। इवन इसी तरह से जो आपका जो डिसजंक्शनिंग होता है मियोसिस में ही, वही वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ये तो सही बात है, हिडन है उसके अंदर। सी बोल रहा है
Variations that are naturally present in the wild population of plants and animals are exploited to selectively breed and select organism that propose desirable character. सही बात है, हम लेते हैं उनको वाइल्ड के लिए. डी बोल रहा है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन. नहीं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या काम हो, तो क्लोन्स है, कार्बन कॉपीज डेवलप होते हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अपने पास ए बी और सी है, ए बी और सी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. देन नेक्स्ट 111 इन स्नैपड्रैगन tall capital T is dominant over dwarf small t and red flower are incompletely dominant over white flower. ठीक है, यानी हाइट वो डोमिनेंस पर डिपेंड, डोमिनेंस और रेसेसिव वाला पार्ट आ रहा है, और आपका जो फ्लावर के कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए बात हो रही है. द हाइब्रिड बीइंग पिंक, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी टॉल हाइट विद पिंक फ्लावर फ्रॉम द क्रॉस. इसको करके देखते हैं. देखिए, तो वो बोल रहा है, क्रॉस बोल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर. इसका क्रॉस करा रहा है वो इसी तरह से, ना शेल्फिंग जैसी बात है. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही ना, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि स्नैपड्रैगन के, तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी ऑफ विल बी टॉल हाइट विद पिंक फ्लावर्स. टॉल हाइट और पिंक फ्लावर मतलब मुझे कैपिटल टी कम से कम एक भी चल जाएगा, और पिंक फ्लावर के लिए मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर ही चाहिए. यानी टॉल के लिए मेरे पास कैपिटल टी भी चलेगा या कैपिटल टी स्मॉल टी भी चल जाएगा, और पिंक के लिए मुझे कैपिटल आर स्मॉल आर चाहिए रहेगा. इनमें इस क्रॉस के अंदर वो जानना चाहता है कि क्या हो रहा है. क्रॉस कराते हैं इसको, तो इसके जो गेमीट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी, दोनों के एक जैसे बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर. ऐसे ये वाले भी गेमीट बन जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर. थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं, ये होगा शेकर बोर्ड या पॉइंट स्क्वायर बनाकर देखते हैं. अब मुझे जहां जहां कैपिटल टी, पहले तो कैपिटल स्मॉल आर चुनना चाहिए मुझे, यहां पर नहीं आ सकते इसलिए ये नहीं होगा, यहां पर आ जाएगा, और एक कैपिटल टी स्मॉल आर भी आ जाएगा, तो ये हो सकता है. यहां पर नहीं, क्योंकि दोनों कैपिटल आर आएंगे. यहां पर हो सकता है एक कैपिटल स्मॉल आर. इधर आ जाओ, कैपिटल टी ये भी हो सकता है, कैपिटल टी ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता. इधर आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि पिंक नहीं रहेगा, दोनों आर मिल जाएंगे, तो ये कैपिटल टी ये वाला हो जाएगा. इधर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि स्मॉल टी ये टॉल नहीं आने देंगे, ड्वार्फ आने देंगे, यहां पर भी ये भी नहीं होगा. इधर आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी इससे टॉल हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इससे पिंक हो जाएगा, ये हो सकता है. कैपिटल टी स्मॉल टी से टॉल हो जाएगा, लेकिन स्मॉल आर से व्हाइट होगा, ये नहीं हो सकता. इधर स्मॉल टी हो गया, इधर स्मॉल टी हो गया, ये भी गया. तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 और 6, तो 16 टोटल, ये 16 है, इसमें से 6 आउट ऑफ 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. अब एक तो क्वेश्चन करने का ये ट्रेडिशनल तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपने काम के फीचर्स लेकर भी कर सकते हैं. देखिए एक और तरीका बताता हूं इसका. एक तरीका और देखिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही हो, देखते हैं कैसे. देखिए हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराना है किससे, वही कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और मुझे चाहिए क्या यार, मुझे एक तो टॉल हाइट वाला, तो हाइट के लिए मुझे इन दोनों का क्रॉस करा देना चाहिए। हाइट के लिए मैं इनका क्रॉस करा देता हूँ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये ले लिया मैंने, इधर भी हाइट वाला ये है, इसका करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस करा दिया, मतलब मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ा इनको। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो आप 1760 बार करके बैठे हो, इधर आ जाएगा, एक आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये एक आते हैं, ऐसे दो आ जाते हैं, ऐसा एक आ जाता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कैसा टॉल, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, यानी 4 में से 3, तो 3/4 टॉल है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब मुझे क्या चाहिए, पिंक, पिंक लेकर देखते हैं अपन, पिंक वाला करके देखते हैं। उसके लिए मैं इसको लूंगा, एक इसको ले लूंगा, एक इसको ले लूंगा, कलर वाले। ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कराऊंगा मैं कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो मेरे पास क्या क्या आएंगे, मेरे पास आएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा एक मेरे पास ये आएगा, दो मेरे पास ये आएंगे और एक मेरे पास ये आ जाएगा। इनमें से ये रेड रहेगा, ये पिंक हो जाएगा और ये व्हाइट आ जाएगा। मुझे चाहिए पिंक, मतलब ये वाले, यानी कितने, ये कितने रहेंगे 2/4, 4 में से 2, तो 2/4 ये है। तो मुझे मिल गए 3/4 टॉल और 2/4 पिंक। तो अपन ऐसा करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, तो 3/4 टॉल के लिए था और 2/4 पिंक के लिए था। 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, आ गया 6/16। तो इसमें मुझे किसी तरह का कोई चेकर बोर्ड नहीं करना पड़ा। ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है जिसमें आप आसानी से बगैर चेकर बोर्ड बनाए अपने आंसर को ला सकते हैं। होप समझ में आया होगा ये। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 112, 112 112 में बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए ह्यूमन के अंदर देखते हैं अपन क्या है। Consider the following statement about ABO blood group in humans. ABO blood group are controlled by the genes I that had 3 alleles IA, IB और I। ये तो सही बात है। Population studies perform for studying multiple allelism। Multiple allelism के लिए मुझे population study करनी पड़ती है क्योंकि 3 अलील है जरूर, लेकिन एक इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे। तो जब तक मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करूंगा मैं रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा। ये सही बात है। IA and IB show incomplete dominance when present together। जब I और IB आपस में होते हैं, यानी ऐसा हो IA और IB, तो फिर ये दोनों अपने एक्सप्रेस करते हैं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बल्कि को डोमिनेंस शो करते हैं। ये गलत बात लिखी है। और टोटल ऑफ 4 जीनोटाइप एंड 6 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन पॉपुलेशन। नहीं, तो इसके जीनोटाइप के लिए अपने पास फार्मूला है n इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर ये n क्या है, नंबर ऑफ अलील्स, तो रखकर देखते हैं। ऐसे 3 अलील्स हैं, 3 + 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो जीनोटाइप से हो जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है 6 फिनोटाइप, ये तो गलत बात है। जीनोटाइप 6 हो जाएंगे, फिनोटाइप 4 होते हैं और जीनोटाइप 6 होते हैं, तो ये वाली बात भी गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे उसने, यानी सी और डी वो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 113, probability of normal male offspring if a color blind man married a normal homozygous woman is। समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। probability of normal male springs if the color blind male इसमें कलर ब्लाइंड है, तो ये रहा मेल कलर ब्लाइंड है, यानी XCY हो जाएगा कलर ब्लाइंड के लिए। मेल ऑफस्प्रिंग इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमन, ये मेरी हो रही नॉर्मल होमोजाइगस वुमन से। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन तो ये हो जाएगा XC और Y। एक फॉर्मेशन एक ही टाइप का रहेगा, इससे जो मेल बनेगा XXC, इससे सॉरी फीमेल बनेगा, इससे XY, इससे XXC, इससे XY। लाइन में खींच देते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल, मेल का है, एक मेल ये रहा, एक मेल ये रहा, एक मेल ये रहा, तो नॉर्मल मेल कितने होंगे? सारे के सारे मेल नॉर्मल है, 100%, सारे के सारे पूरे 100% मेल नॉर्मल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 114, 114, 114। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ये जो एक्सपेरिमेंट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं इसको। पहले बोल रहा है वो, इट वॉज परफॉर्म ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बाय ग्रिफिथ। हाँ, ग्रिफिथ ने किया था, सही बात है ये तो ये सही बात हो जाएगी। देन सेकंड, अ वेरी मैककार्टी मैक्लियोइड या मैक्लियोइड मैककार्टी ऑब्जर्व दैट प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, प्रोटीएज डाल दिया था प्रोटीन टूट गया था, आरएनएज डाल दिया था आरएन टूट गया था, इन्होंने अफेक्ट नहीं किया था, ये सही बात है ये वाला भी। डीएनएज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनएज डालोगे डीएनए डिसॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकेगा, इसलिए ये वाली बात भी सही है। देन इट प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। नहीं नहीं, वायरस को तुम लिविंग मानते ही नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए और बी और सी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 114, देन 115, 115। theoretically how many nucleosomes are possible in dystrophin जीन ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिस्ट्रोफिन जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेस पेयर मिलते हैं मुझे, एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा दिया है, ये 2.4 मिलियन बेसेस हैं। तो करते हैं इसको जरा, उसने पूछे हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम्स पूछे हैं और अपनों को पता है 200 बेस पेयर मानते हैं अपन एक न्यूक्लियोसोम के लिए। तो जो डिस्ट्रोफिन है उसके अंदर थियोरेटिकली हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर पॉसिबल इन डिस्ट्रोफिन जीन, ये बेस पेयर दिए हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, तो इतनों से कितना, तो एक से कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 200, और ये इतने कितने हैं डिस्ट्रोफिन में, कितने आते हैं 2.4 मिलियन। तो 2.4 मिलियन यानी 24 लाख मान लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले तो, या लगे रहने इसको, ये मिलियन, ये इतने हो जाएंगे। देन ये 2 0 से 2 0 जाएंगे, 2 की टेबल पड़ जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 3 0 है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 115। देन 116, सिंपल, वही 2 रुपए में 4 केले तो 8 केले कितने के, इस तरह का क्वेश्चन था ये तो। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दिया है, एक एक करके देखते हैं। ए बोल रहा है वो पॉलीएडिनाइलेशन, ए किन किन की बात करें उनको अलग अलग कर लेते हैं अपन, जैसे ए बी सी डी, तो ए कहाँ है भाई, ए ये रहा, डी कहाँ है ये रहा, सी कहाँ है ये रहा, डी कहाँ है ये रहा। ए पॉलीएडिनाइलेशन नहीं, वो पॉलीएडिनाइलेशन तो पॉलीएटेल होता है, तो ये तो गलत हो गया, यही से गलत बात है ये तो। ए में बोल रहा है एमआरएनए, नहीं एमआरएनए ए थोड़ी है, एमआरएनए तो डी है, ये वाली बात भी गलत है। सी वाला देखते हैं, ए केपिंग, तो हाँ ये केप लिखा हुआ भी है, ए के अंदर केपिंग है, सही बात है ए तो। बी इंट्रॉन, तो बी इंट्रॉन अगर मैं मानूं तो ये बी वाले जितने पार्ट है वो मुझे यहाँ पर मेच्योर्ड एमआरएनए में दिख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बी इंट्रॉन है जिन्हें मैंने हटा दिया है, तो ये वाली बात भी सही है। सी पॉलीएडिनाइलेशन, हाँ तो पॉलीएटेल पॉलीएडिनाइलेशन है। डी एमआरएनए, हाँ ये पीटीएम आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसके बाद डी एमआरएनए का थ्योरी कहलाता है, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। डी ए में इंट्रॉन, नहीं ए में इंट्रॉन हो गई नहीं, ये भी गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 116। देन नेक्स्ट 117, select the pair of correct statements out of the 4 A to D given below about chromosomal theory of inheritance। chromosomal theory of inheritance से related question है। A बोल रहा है वो chromosomes as well as gene occur in pair, ये तो theory का postulate है ही, दोनों पेयर में मिलते हैं,
सही बात है ये तो। बी बोल रहा है वो टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस साइट्स, नहीं भाई ऑन नहीं नॉन होमोलॉगस साइट नहीं, बल्कि तो सेम लोसाई सेम लोकस पर होता है, तो गलत बात लिखी है ये वाली। सी देख लेते हैं। Sutton and Boveri argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried। ये भी सही बात है, उनकी थ्योरी का ही पार्ट है। डी बोल रहा है थॉमस हंट मॉर्गन प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं ऊपर वही बोला उसने कि सुटन एंड बोवेरी ने दी थी, तो गलत बात लिखी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है वो, तो ए और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे से कोई ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं है। 119 सम फीचर्स रिलेटेड टू द प्लांट पिजम सटाइवम इज गिवन बिलो। कुछ फीचर दिए हुए हैं 19 वाला, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रेट, इनमें से ट्रेट कौन से हैं। हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रेट्स, एक तो ट्रेट्स का पूछ रहा है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर कैरेक्टर्स, और कौन कैरेक्टर्स हैं। तो ट्रेट और कैरेक्टर में क्या अंतर है यार, जिससे जो ट्रेट होता है इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि हाइट ये कैरेक्टर है, ड्वार्फ या टॉल ये ट्रेट है। तो इसे देखते हैं अपन क्या क्या हो रहा है। फ्लावर की पोजीशन यानी ये वाले की बात कर रहा हूं, तो फ्लावर की पोजीशन ये हो जाएगी, मैं कैरेक्टर को सी से लिख देता हूं, ये कैरेक्टर है। ड्वार्फ ये ट्रेट है, रिंकल्ड सीड ये भी ट्रेट है, ग्रीन सीड ये भी ट्रेट है। फ्लावर कलर ये कैरेक्टर है, इन्फ्लेटेड पॉट ये ट्रेट है, पॉड कलर ये कैरेक्टर है। तो पहले क्या पूछा उसने, ट्रेट, यानी पहले ट्रेट देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4 ट्रेट है, 4 ट्रेट इसमें मिल रहा है मुझे। और बाद में क्या पूछा उसने यार, कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 और 3 कैरेक्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बस इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको कि लैंग्वेज देखना पड़ेगा, और वो पहले कैरेक्टर लिखता फिर ट्रेट लिखता तो इसका उल्टा करना पड़ जाता मुझे, इसलिए चालाकी से उसने दिया है ये भी, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, बस ऐसा है। 120 इन अ डिप्लॉयड प्लांट इट्स फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स ऑफ अ जीन। फ्लावर कोई डिप्लॉयड प्लांट, उसके अंदर 3 एलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है। If in a population that plant there are 4 different flower colors, then which of the following possibility regarding these alleles should be applicable here? यानी आप देखो तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लड ग्रुप का है, तो उसके अंदर भी 3 एलील होते हैं, उसमें भी 3 एलील होते हैं, IA, IB और I, यहाँ भी ये 3 की 3 ही है। तो उससे रिलेटेड ही आप मैच करके देख लोगे तो हो सकता है all the 3 alleles show codominance in heterozygous condition। नहीं, गलत बात है, ये तो गलत बात हो जाएगी। क्यों, जब ये दोनों होते हैं तो फिर ये डोमिनेंट रहता है, ये दोनों होते हैं तो ये डोमिनेंट रहता है, और ये जब दोनों रहेंगे तो वो रेसेसिव है वो तो, और ये दोनों रहेंगे तो कोडोमिनेंस होता है, गलत बात हो गई वो तो। 2 of them show codominance with each other, यानी ये जो दोनों है ये आपस में दूसरे के साथ कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, each other whereas they show complete dominance with the third one। हाँ, इसके साथ रहेंगे तो ये डोमिनेंट रहेगा, इसके साथ रहेगा तो ये डोमिनेंट रहेगा। ये सेकंड वाला भी सही बात है। C all of them show incomplete dominance in heterozygous condition। नहीं, incomplete dominance का काम ही नहीं है, ये तो गलत बात लिखी है। D only 2 of them show incomplete dominance with each other and the third one is recessive। नहीं, only 2 of them show complete dominance है, इनकम्प्लीट वाली बात तो गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट, अब उससे पूछा क्या है, एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल तो रहेगा आपका एक ही बी। तो करेक्ट आंसर इसमें दिया नहीं है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है आंसर के अंदर, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। 120 इसके बाद आ रहा है अपन 121 The graphical representation to calculate the probability of genotype of offsprings in a genetic cross is called, तो पता है अपने को पनेट स्क्वायर कहलाता है। करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो कोई खास बात नहीं है। 123 a red flowered snapdragon plant, यानी वही
जिसका हम कोडोमिनेंस के अंदर बात करते हैं फ्लावर कलर के लिए, स्नैपड्रैगन प्लांट या एंटीनाइनम मेजर्स भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, इस क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर को क्रॉस करा रहा है, देखते हैं जरा इसको, एक रेड फ्लावर वाला यानी कैपिटल आर, इसे व्हाइट फ्लावर यानी स्मॉल आर से क्रॉस करा रहे हैं। इफ 180 सीड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्रॉस, तो क्रॉस तो कराए पहले, ये क्रॉस कराया, ये गेमीट बने कैपिटल आर, ये गेमीट बने स्मॉल आर, आपस में मिले कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन। और कैसे रहेंगे? पिंक, ऑल पिंक, सारे के सारे पिंक, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। हाउ मेनी सीड्स वुड प्रोड्यूस रेड इफ 180 सीड्स वर प्रोड्यूस बाय दिस क्रॉस? 180 सीड प्रोड्यूस हो रहा है इस क्रॉस से, ठीक है। देन हाउ मेनी सीड वुड प्रोड्यूस रेड फ्लावर्ड प्लांट? तो रेड तो एक भी नहीं है, 0 आ जाएगा। अपन 122 की बात कर रहे थे, ओपन हो गया है 123, तो इसे पहले ठीक कर लेते हैं। वन 122 अब है स्क्रीन पर, आपके पास भी होगा पेपर, तो फिर से पढ़कर देख लेते हैं। और रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, तो इसी को मैं कर रहा था कि स्नैपड्रैगन के अंदर जो रेड फ्लावर है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात हो रही है स्नैपड्रैगन की, तो ये कैपिटल आर रेड के लिए, स्मॉल आर व्हाइट के लिए, व्हाइट फ्लावर क्रॉस करा रहे हैं, ये क्रॉस करा दिया, ये गेमिट बना दिए, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर मिलाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1, सारे के सारे पिंक हैं। वो पूछ रहा है कि इफ 180 सीड्स वर प्रोड्यूस बाय दिस क्रॉस देन हाउ मेनी सीड्स वुड प्रोड्यूस रेड फ्लावर प्लांट? एक भी नहीं, सारे के सारे पिंक रहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। 123 123 देख लेते हैं। 123 इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन इज नॉट ऑब्टेन्ड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल ऑब्टेन करेगी, ये तो गलत बात है। फीचर्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी दोनों के मिले हुए फीचर आएंगे, जैसे इससे पहले ही देखा हमने कि रेड और व्हाइट मिलकर पिंक आए थे, ये तो गलत बात लिखी है। भी सी बोल रहा है F1 फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप। बिल्कुल इसके ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है कि इंटरमीडिएट रहेगा, ना रेड रहेगा ना व्हाइट रहेगा, बल्कि पिंक रहेगा, ये सही बात है। बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, वो तो अपने को देखने को मिलेगा कोडोमिनेंस के अंदर, तो ये वाली बात तो गलत है, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 123 इसके बाद पर आ जाएगा 124 124। पिलियोट्रॉपी इज अ फिनोमेनन इन विच डेफिनेशन है सिंपल ए स्टेटमेंट देखते हैं, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, यही पिलियोट्रॉपी होता है, ये मतलब ही होता है पिलियोट्रॉपी का। तो करेक्ट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ए आ जाएगा। 125 इसको देख लेते हैं। एन अलील इज इन म्यूटेड कंडीशन, कोई अलील है म्यूटेड कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? फॉर्म लेस इफिशिएंट एंजाइम, हाँ अगर म्यूटेशन हो गया तो लेस इफिशिएंट एंजाइम बन जाएगा। मे फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, वो पूछा क्या है इसने? एन अलील म्यूटेड कंडीशन, तो करेक्ट पूछा है। ये करेक्ट पूछा है, तो पहले वाला तो हो जाएगा करेक्ट। देन सेकंड वाला मे फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, हाँ हो सकता है किसी ऐसी जगह पर म्यूटेशन हुआ है कि जिससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बना सकता है। फॉर्म नॉन फंक्शनल एंजाइम, ऐसा भी हो सकता है कि नॉन फंक्शनली बना दे। कैन नॉट फॉर्म एंजाइम, एंजाइम नहीं बनाए, ये भी हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। करेक्ट आंसर में ऑल आ जाएगा, सब कुछ हो सकता है। 125 125 के बाद 126 एन एग्जाम्पल दैट शो मल्टीपल एलिलिज्म, ये तो ज्यादा बात करने की बात नहीं है। एबी ब्लड ग्रुप एक मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल, इससे पहले किया आपने। 126 127 इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर 288 सीड्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, हाउ मेनी सीड्स वर ग्रीन इन दिस जनरेशन? कितने ग्रीन होंगे? तो करके देख लेते हैं, छोटा सा दोनों तरीके से करेंगे इसको अपन। देखो इधर मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर, अपन जो एक टिपिकल उनका क्रॉस है वैसे लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी ये राउंड और येलो सीड्स, इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई, यानी ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो उसने बोल ही दिया है शेप और सीड के कलर की बात हो गई।
288 सीड्स वर ऑप्टेड इन F2 जनरेशन। तो पहले F2 जनरेशन कैसे लेकर आएंगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई गेमिड बनेंगे, इसके स्मॉल आर स्मॉल वाई गेमिड बनेंगे, ये आपस में लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑल ये F1 जनरेशन है, सारे के सारे राउंड एंड येलो रहेंगे, ये F1 जनरेशन है, सारे के सारे राउंड, ऑल सारे के सारे ऑल राउंड एंड येलो। उसने पूछा है F2 जनरेशन का, तो इसका अब हमें सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन के लिए। देखते हैं F2 के लिए सेल्फिंग करा देते हैं। क्या आया था मेरे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग करानी थी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी सीड्स वर ग्रीन इन दिस जनरेशन, तो कितने सीड्स ग्रीन होंगे। अब हाउ मेनी सीड्स वर ग्रीन इन दिस जनरेशन, तो पहले इनके गेमिट बना लो, पहले एक टिपिकल तरीका कर लेते हैं, इसके गेमिट बना लेते हैं। ये आ जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर इसके भी बन जाएंगे, इसी कलर चेंज करके देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन गए गेमिट्स। फिर दूसरा तरीका भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, चेकर बोर्ड बनाकर चेक कर लेते हैं। इन मेंटेनिंग डायरेक्ट क्रॉस द सीड फॉर शेपिंग, तो लिख दिया अपने 288 सीड्स मुझे मिलेंगे ऑब्टेन F2 जनरेशन। हाउ मेनी सीड्स वर ग्रीन इन दिस जनरेशन, ग्रीन की बात हो रही, ग्रीन कितने होंगे, ग्रीन चाहिए मुझे। यहां पर देखते हैं अपन ग्रीन के लिए क्या आना चाहिए यार, ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई आएंगे तब ग्रीन होगा। तो यहां पर नहीं आ रहे हैं, यहां पर एक आ रहा है, काम नहीं चलेगा क्योंकि वो रेसेसिव ग्रीन। यहां पर भी दोनों वाई है, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ही नहीं, यहां पर स्मॉल वाई है लेकिन एक ही है और वो रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये भी नहीं। इधर आ जाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी नहीं करेगा, स्मॉल वाई हाँ ये कर देगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये नहीं करेगा, स्मॉल वाई हाँ ये कर देगा। इधर आ जाओ, कैपिटल वाई आया खत्म, ये कैपिटल वाई आया खत्म, ये कैपिटल वाई आया नहीं, ये स्मॉल वाई ये कैपिटल वाई नहीं, इस पूरी रो में तो होना ही नहीं है। इधर आ जाओ, ये कैपिटल वाई आया नहीं, ये स्मॉल वाई आया हाँ, ये कैपिटल वाई आया नहीं, ये स्मॉल वाई आया हाँ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हैं टोटल 16, यानी 4 आउट ऑफ 16, 16 में से 4। ठीक है, तो 288 में से कितने होते हैं करके देख लेते हैं। बस यहां से काम चल जाएगा अपना। कैसे, तो इसे करके देखते हैं कि 16 आउट ऑफ 16 4 आर ग्रीन, तो 288 में से कितने, तो 4/16 इंटू 288 डिवाइडेड बाय 1। 4 की टेबल पढ़ देते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 4 की टेबल फिर पढ़ देते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 72 आंसर दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आप कमेंट बॉक्स में नीचे इसे वो जो दूसरा तरीका मैंने बताया था क्रॉस को तोड़कर करने का, आप उसे ट्राई करके देखना। देन क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 128, 127 हो गया, 128 ट्रू और फॉल्स जैसा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। ए वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, 128 लगा हुआ यहाँ पर, 2 genes present on different chromosomes segregate separately, independently during gamete formation। सही बात है, ये तो ट्रू है, ये तो सही है ये। देन सेकंड, for a Mendelian trihybrid cross maximum possible phenotype in the generation will be 4। नहीं ऐसा नहीं, ये तो फॉल्स बात है। सी, for the alleles of a gene showing codominance the ratio of different genotype and phenotype will never be same। नहीं, ये तो
कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो सेम होता है 1:2:1, तो ये तो गलत बात लिखी है, नेवर नहीं, हमेशा ऑलवेज सेम है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी 128। देन 129 129 मेज द कॉलम वाला है, कॉलम मेज करना है। ए बर्ड्स, और यहां पर सेक्स डिटरमिनेशन वाली बात दी है, बर्ड्स के अंदर हेट्रोगेमेटिक फीमेल होती है, यानी ZW टाइप वाला होता है, ए में 4, तो मेरे पास 2 आ गए, एक ही आ गया, ये आ गया, इधर भी ए में 4 है, इधर भी ए में 4 है, बी से तय हो जाएगा। ग्रॉस हॉपर, उसमें तो ये वाला होता है 100, एक क्वेश्चन कर ही था अभी अपनों ने। बी में फर्स्ट, तो बी में यहाँ थर्ड है, बी में फर्स्ट है यहाँ, तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं, सी में थर्ड, बटरफ्लाई फीमेल, सही बात है ये। डी में सेकंड, ड्रोसोफिला, ये इंसानों जैसी होता है ड्रोसोफिला वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 129। 130 in Morgan's experiment on Drosophila, it was found that parental type combination for body color, eye color and wing size was much more than recombinant type, यानी recombination कम था, ठीक है। This gives the conclusion that the responsible alleles are autosomal, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, गलत बात है, और गलत के साथ घटिया भी बात है। B The responsible alleles are present on same chromosome, तो सेम क्रोमोसोम पर है इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन कम आया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओनली वन जीन कंट्रोल ऑल द गिवन कैरेक्टर, नहीं तो गलत बात है। टू ऑफ द रिस्पांसिबल जीन्स आर प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 130 का। देन 131 131 कंसिडर द फॉलोइंग पेडिग्री फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट इन विच द शेड्स सिंबल इंडिकेट अफेक्टेड वन, ये तो पता ही अपनों को, पिछले 10 सालों में एक बार ये क्वेश्चन आए हैं पेडिग्री के, लेकिन फिर भी इनकी तैयारी होना चाहिए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन चार्ट। ए बोल रहे थे ट्रेट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये देखो कितने टाइप के ट्रेट हो सकते हैं हमारे पास, 5 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक है ऑटोसोमल रेसेसिव, एक है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक है एक्स लिंक्ड रेसेसिव और एक है वाई लिंक्ड। सबसे पहले अपन लोगों को वाई लिंक्ड देखना चाहिए, और वाई लिंक्ड कैसे पता लगेगा, वो मेल से मेल में जाएगा, यानी मेल से मेल में, लेकिन ये ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए वाई लिंक्ड वाली तो बात ही नहीं कर सकते। अब मेरे पास बचे ये 4 ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसमें वो बोल रहा है द ट्रेट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो डोमिनेंट के केस में क्या होता है कि अगर ऑफस्प्रिंग्स को है, मतलब पेरेंट्स को अगर बीमारी है, जिसे मैं यहां पर बात करूं, पेरेंट्स में ट्रेट नहीं है और ऑफस्प्रिंग में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पेरेंट में नहीं है, ऑफस्प्रिंग में आ गया। ऐसा कब हो सकता है, ये पेरेंट में ना हो और ऑफस्प्रिंग में आ जाए, ऐसा कब होगा, जब रेसेसिव के केस में। मैं और आ रहा हूं आगे सेकंड वाले पर, द अफेक्टेड वंस शोइंग एक्स लिंक्ड ट्रेट और नीदर ऑफ द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर कैरियर ऑफ द ट्रेट, और डी वाला बोला द इंडिविजुअल F1 यानी 5th में भी होमोजाइगस नॉर्मल, यानी ये वाला फर्स्ट जनरेशन का पांचवा वो होमोजाइगस नॉर्मल होगा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी उलझा हुआ है, बहुत सारी चीजें इसने की है, तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मोस्टली ऐसे हो जाता है। वो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं क्या। जैसे ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इसके एक भी चलेगा, जैसे ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, इसका पेरेंट अफेक्टेड है, यस में आंसर आ रहा है। और कहाँ अफेक्टेड, ये रहा, ये भी अफेक्टेड, इनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। अगर आंसर नो में आ रहा है अफेक्टेड नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा रेसेसिव। एक अब फिर जब रेसेसिव, तो मैंने मतलब सबसे पहले मैं डोमिनेंट रेसेसिव पे बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ गया कि ये रेसेसिव है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब रेसेसिव होता है तो मैं फीमेल को चूज करूंगा, कहा जितनी भी फीमेल है तो उनके फादर और उनके सन वो सारे अफेक्टेड होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखते हैं अपन करके, ये फीमेल अफेक्टेड है, इसकी एक जनरेशन ऊपर यानी इसके फादर वो अफेक्टेड नहीं है, तो यहीं से खत्म हो जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड नहीं होंगे बल्कि ये ऑटोसोमल हो जाएगा। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जांपल है, ये आप बगैर पेन हाथ में लिए भी कर सकते हो। फिर से सुन लो, पहले हम डोमिनेंट है कि रेसेसिव ये डिसाइड करेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा, जितने अफेक्टेड इंडिविजुअल है अगर उनके पेरेंट भी अफेक्टेड हैं तो वो डोमिनेंट है, नहीं है तो रेसेसिव। फिर अगर रेसेसिव का केस है तो फीमेल देखूंगा सारी,
जितनी भी फीमेल्स अफेक्टेड हैं उनके फादर और उनके सन अगर वो भी अफेक्टेड हैं तो एक्स लिंक, और नहीं है तो ऑटोसोमल। यहाँ पर नहीं है इसलिए ऑटोसोमल। 1 मिनट में आंसर आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव। तो द ट्रेट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये तो गलत ही बात हो गई। द अफेक्टेड वंस आर शोइंग सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ये भी गलत बात हो गई। नीदर ऑफ द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर कैरियर ऑफ द ट्रेट, और द इंडिविजुअल F1 में भी होमोजाइगस नॉर्मल। अब इसको करके देखते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव जब भी आए तो सबसे पहले जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनको आप सबसे पहले उन्हें मेंशन कर दो, उनका जीनोटाइप मेंशन कर दो। तो पहले मैं इसको रब करके ऑटोसोमल रिसेसिव के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूं। ये तो तय हो गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी शुरू के 2 आंसर तो गलत ही। तो बढ़ता हूं मैं इसके अंदर। ऑटोसोमल रिसेसिव है मतलब ये हो जाएगा स्मॉल है, ये भी हो जाएगा स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। ये अश्योर्ड है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब मुझे इनको देखना है कि क्या हो सकते हैं। उसने 5th वाले का पूछा मे बी होमोजाइगस नॉर्मल। 5th वाला मतलब ये वाला, इसका पूछा उसने कि होमोजाइगस नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हो जाएगा, होमोजाइगस नॉर्मल मतलब कैपिटल ए होना चाहिए, तो पता लगेगा। मे बी होमोजाइगस नॉर्मल कैपिटल होगा तब होमोजाइगस नॉर्मल कहलाएगा ये। अब ये स्मॉल है तो ये स्मॉल है कब हो सकता है, जब इनमें से दोनों में स्मॉल है आया ना। ये वाली बात गलत हो रही है मेरी, इस पे बात कर रहा हूं मैं तो 5th वाले पर। ये होमोजाइगस नॉर्मल कब हो सकता है, ये कैपिटल है या कैपिटल स्मॉल है दोनों हो सकता है। ये वाला भी कैपिटल है स्मॉल है दोनों हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, दोनों। ये वाला भी कैसा हो सकता है, दोनों। और ये वाला भी कैसा हो सकता है, दोनों मतलब कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है कि द इंडिविजुअल 5th मे बी होमोजाइगस नॉर्मल। हाँ, होमोजाइगस नॉर्मल हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वैसे पेडिग्री एनालिसिस पर एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, वो मिलेगा आपको बहुत जल्दी। 131 के बाद 132। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया पर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छे से। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ये एक मैन है, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे। यानी ये जो इंडिविजुअल हमें मिला है वो एक मेल और एक फीमेल से मिला है। इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मतलब वो कैसे थे, XCY। इतनी जानकारी हमें दी है। मैरीज अ वुमन, यानी इस मेल ने शादी की एक वुमन से, ठीक है। हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ये वुमन कैसी होगी, X। इसकी मदर भी कलर ब्लाइंड थी। तो अपन ये जो वुमन बनी है ये किससे बनी है, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल के बारे में जानकारी दी उसने कि वो कलर ब्लाइंड थी। कलर ब्लाइंड कब होगी, जब XC होगा, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। तो मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर वुड प्रोबेबली बी कलर ब्लाइंड। तो पहले तो अपन इनके जीनोटाइप निकाल लेते हैं। ये फीमेल है, इसमें से कम एक क्रोमोसोम इधर से आएगा, नहीं XC तो आ जाएगा इधर से। X उसके बारे में बोला नहीं, मतलब नॉर्मली होगा, यानी इसका जो जीनोटाइप है वो ऐसा आया है। इसके बारे में बोला है कि इसके फादर वो कलर ब्लाइंड थे, तो इसके पास आएगा क्या, X और Y। पिताजी से क्या मिलेगा, Y। तो फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी इसका जीनोटाइप आ जाएगा XY, उसका आ जाएगा XXC। इनकी कराते हैं अपन मीटिंग, तो गेमिट बना लेते हैं, इसके यही बना लेते हैं सीधे गेमिट। तो ये X बनेंगे और Y, और इधर गेमिट बना लेते हैं X और XC, कलर ब्लाइंड वाले। ये XC कलर ब्लाइंड वाले आते हैं वापस। अब मिला देते हैं, इसको इससे मिलाएं तो ये आ जाएगा XX, इसको इससे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा XXC यानी कलर ब्लाइंड। इसको इससे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा XY, इसको इससे मिलाएंगे आ जाएगा XC और Y, ऐसा आ जाएगा। वो बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ देयर डॉटर वुड प्रोबेबली बी कलर ब्लाइंड। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद में जैसे डॉटर का उसने पूछा है तो वाई क्रोमोसोम को हाथ ही मत लगाओ, यानी ये वाले बनाने इसी अपनों को सिंपल इसको बनाओ और इसको बनाओ। तो वाई को हाथ में लगाना मतलब इसकी भी बात नहीं करना है, इसकी भी बात नहीं करना है, इन दोनों की बात करना है, इन दोनों की बात करना है, एक इसकी और एक इसकी डॉटर की। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर वुड प्रोबेबली बी कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड ये तो नॉर्मल है, ये कैरियर है, कलर ब्लाइंड एक भी नहीं है, 0%। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी 132। इसके बाद आ रहे हैं अपन 133 पर, 133 पर।
133 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड इन, तो सिंपल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5 into 174 के अंदर 33 के बाद 34। A fragment of double stranded DNA has 38 nitrogenous bases. How many N-glycosidic bonds should be present in this DNA? तो एक फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है, A fragment of double stranded DNA has 38 nitrogenous bases. तो एक टुकड़ा है डीएनए का, ये टुकड़ा है डीएनए का, इसके अंदर वो बोल रहा है कि 38 N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, नाइट्रोजन बेसिस है। तो कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे? तो अपनों को पता है कि जो पेंटोस शुगर है उसके साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक, जैसे 38 नाइट्रोजन बेस है तो 38 बनेंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा उलझने की बात नहीं है, डेटा देख के घबराना नहीं है। 135 135। तो पहले कलर थोड़ा चेंज करें फिर बात करते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू चारगाफ रूल। चारगाफ रूल के बारे में इनकरेक्ट पूछना चाह रहा है वो। इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ऑकर इन इक्वल अमाउंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है वो, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ऑकर इन इक्वल अमाउंट, नहीं, इन ऑल टाइप नहीं, सिर्फ डीएनए में, आरएनए में थोड़ी होता है, तो गलत बात है। तो इनकरेक्ट पूछा है ना, ए आंसर सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। चारगाफ रूल आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आरएनए, उसी की बिहाफ पर हमने ऊपर की बात करी थी, ये तो सही बात है। फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेस रेशो इज स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज, ये तो सही बात है। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट रेसिड्यूज ऑकर इन इक्वल नंबर, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए 135। देन 136 136। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इट मींस डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या होता है? ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, नहीं नहीं, दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं सेमी कंजर्वेटिव, ये मतलब थोड़ी होता है। ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये है सेमी कंजर्वेटिव का मतलब। डीएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल मॉलिक्यूल, इसका कोई लेना देना नहीं। डीएनए इज एबल टू जनरेट डुप्लीकेट का ये भी कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई मगजमारी नहीं है। 137 select the correct statement from the following। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज पॉलीसिस्टोनिक, नहीं, वो तो प्रोकैरियोट में होता है पॉलीसिस्टोनिक। पहले वाली बात तो गलत है, पहली वाली बात तो गलत हो गई। सेकंड, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात सही। अब मैच्योर आरएनए डज नॉट हैव एनी इंट्रॉन, हाँ तो हटा ही देते हैं, स्प्लाइसिंग कर देते हैं। देन फोर्थ, द डीएनए सीक्वेंस कैन कोड फॉर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, हाँ ये भी बात सही है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगा करेक्ट कौन सा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 137। इसके बाद अगली कहानी 138 की 138। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कैरिड बाय टीआरएनए शोन बिलो। तो कुछ नहीं करना आप लोग को, इसका यू वो लेकर आएगा, ए वाले को ए यू को, और ये सी ए यू जी, ये होता है मिथियोनिन के लिए, क्योंकि ये ऐसे एमआरएनए थ्रेड पर आएगा जिसके ऊपर ऐसा लगा होगा, ये आएगा। तो मिथियोनिन सही है, ए आंसर। देन नेक्स्ट 139। To identify all the genes that are expressed as RNA is called, हाँ एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, सीक्वेंस एंड नोटेशन, सीक्वेंस एंड नोटेशन हमारे काम के थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। करेक्ट आंसर ए है, सिंपल है, कोई ज्यादा उलझने की बात नहीं है। 140 अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो सीक्वेंस है उसका बेसिस है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन कराएंगे, यानी ये नंबर 1 पर होगा। फिर सेकंड नंबर पर क्या आएगा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट, ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, ये थर्ड नंबर पर आ जाना चाहिए। और डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटोरेडियोग्राफी सबसे लास्ट में 4 नंबर पर आ जाना चाहिए। यानी डी
बी सी ए, DBCA, DBCA करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 140 के बाद 141, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वेलाइन? GUG, वेलाइन होता है डी। 142, a cross between two tall plants results in offspring having few dwarf plants, what would be the genotype of the both the parents? बहुत बढ़िया बात है, ये वही वजह है जिसके कारण हम हर बार फार्मर्स को हाइब्रिड सीड देते हैं, ये गड़बड़ ना आ जाए। तो क्रॉस कराया आपने, देखो जरा करके देखते हैं। अब a cross between two tall plants result in offspring having few dwarf plant, तो अगर मान लो मैं दो टॉल प्लांट में ऐसे कराता, दोनों के दोनों ऐसे होते और इनमें क्रॉस कराता, तो कभी भी मुझे ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलता, हमेशा सारे के सारे टॉल ही मिलते हैं, ये तो हो नहीं सकता। अपन इसका अच्छा तरीका है ऑप्शन देखकर भी कर सकते, जैसे ए वाला कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसके ये तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, ऑप्शन देखकर करना चाहिए, वो ज्यादा ठीक दिख रहा है मुझे। ऑप्शन करके देखते हैं, ऑप्शन से करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants, few dwarf plants भी आए हैं। What would be the genotype of both the parents? ये वाला देखें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें मिलेंगे सिर्फ मुझे कैपिटल टी, इसमें दो टाइप के गैमेट मिल जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये और ये जब क्रॉस करेंगे तो टॉल ही बनेगा, ये और ये करेंगे तो भी टॉल ही बनेगा, भले हाइब्रिड हो लेकिन टॉल तो बनेगा। तो फ्यू डॉर्फ मुझे इसमें से नहीं मिलेंगे। बी वाला देख लेते हैं, बी वाला देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से, ये गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी ये गैमेट बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाएंगे कैपिटल टी टॉल, इसको और इसको मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। अब इसको इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, इसको इससे मिलाएंगे तो हाँ इस केस में मुझे ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं, तो बी वाला हो सकता है। और भी देख लें आगे, अरे सॉरी और देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये 142, ये सी वाले को क्रॉस चेक करके देखते हैं। वो बोल रहा है कैपिटल टी, वही कैपिटल टी, एक मिनट, ये 142 मैं सी वाले ऑप्शन को देख रहा हूं, इस वाले को, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी ये तो शुरू में मैंने लिया था, इसका कैपिटल टी वाले गैमेट बनेंगे, इसमें कैपिटल टी वाले ऑलवेज सारे के सारे टॉल ही रहेंगे, ये तो होगा नहीं, फ्यू नहीं मिलेंगे मुझे, इसमें मुझे फ्यू नहीं मिल रहे थे। इसको और देख लेते हैं, इसको और देख लेते हैं, यानी ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल टी, इसके जो गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके स्मॉल टी मेनली, तो ये वाला और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, ये वाला और ये वाला स्मॉल टी। अगर मैं इसके एक और टाइप की उसी वही वाले गैमेट बना दूं, ये स्मॉल टी भी, तो ज्यादा मुझे स्मॉल टी मिल रहे हैं, फ्यू थोड़ी मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वो फ्यू और उसमें भी देखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देन 143, मदर and father of a person with O blood group have A and B blood group respectively. What would be the genotype of both mother and father? ये अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होना चाहिए इनकी। मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद O blood group, O blood group एक पर्सन का है, तो उसका जीनोटाइप कैसा हो जाएगा? स्मॉल आई, ये पर्सन का है तो O blood group, ये O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का जीनोटाइप ने लिया। हैव A एंड B ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, मदर और फादर इनके, ये मान लो फादर और ये मान लो मदर, और मदर और फादर पर्सन, मदर एंड फादर, तो मदर के लिए बोल रहा है A ब्लड ग्रुप। A ब्लड ग्रुप कब कब आ जाएगा? जब कैपिटल IA हो जाएगा, या IA हो जाएगा, ऐसा हो जाए मदर का,
और फादर का बी बोल रहा है वो, तो बी कब आ सकता है, आई बी हो जाए या आई बी आई हो जाए, तभी हो सकेगा ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द मदर एंड फादर। तो इस केस में क्या होगा, अगर इधर से एक आई आ गया और इधर से स्मॉल आई आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप आई बन सकता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाले केस के अंदर तो फिर मुझे स्मॉल आई मिल ही नहीं पाएगा ना, ये नहीं होगा। इधर भी ये वाले केस में मुझे स्मॉल यानी स्मॉल आई नहीं मिल पाएगा, वो भी नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है, मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, नहीं होमोजाइगस होगा तो गलत हो जाएगा। मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, नहीं होमोजाइगस को तो काम ही नहीं है, होमोजाइगस अगर होगा तो मिलेगा ही नहीं मुझे ओ ब्लड ग्रुप। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ये वाला करेक्ट आंसर सही है। ये भी देख लेते हैं, बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, लेकिन बोथ मदर एंड फादर आर, ये हेट्रोजाइगस वाला सही है, ये होमोजाइगस है ना, ऊपर जैसी कंडीशन है, ये नहीं आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। 143, इसके बाद 144 देखते हैं इसको। 144 विच इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट। मैच्योर mRNA के लिए यूकैरियोट में क्या सही है, exons and introns do not appear in the mature RNA, which is correct with regard to mature mRNA in eukaryotes. Exon and introns do not appear in the mature RNA, नहीं exon तो मिलेंगे इंट्रॉन नहीं मिलेंगे, ये तो गलत बात लिखी है। Then next exon appear but intron do not appear in the mature mRNA, बिल्कुल सही बात है, स्प्लाइसिंग कर देंगे, ये तो सही बात है। बचे हुए भी देख लेते हैं, इंट्रॉन्स appear but exons नहीं, ये तो गलत बात है। बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स अपीयर, नहीं स्प्लाइसिंग करते ना हम, करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। वो तो गलत वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 144 नेक्स्ट क्वेश्चन। 145 145 इफ मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 2 generations in bacteria, the ratio of 15-15, 15-14 and 14-14 containing DNA इन द सेकंड जनरेशन वुड बी। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कि मेजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू फॉर 2 जनरेशन। तो पहले उन्होंने लिया था 15 वाला, ये सिंपल में ले रहा हूं, ये लिया, ये यहाँ पर भी ये वाला है 15 वाला और ये वाला भी ये 15 वाला। फिर इसे इन्होंने ग्रो कराया, पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, तो ये डीएनए खुलेगा, दोनों टेम्पलेट की तरह ऐड करेंगे, एक 15 वाला ये रहा, एक 15 वाला ये रहा, और इनके साथ जुड़ जाएगा 14 वाला, तो ये जुड़ जाएगा 14 वाला, ये इधर जुड़ गया 14 वाला, तो ये 14 वाला है, ये 14 वाले हैं और ये 15 वाले हैं, ये 15 वाला और ये भी 15 वाला। ये फर्स्ट जनरेशन की बात हुई। सेकंड जनरेशन यहाँ से चली, ये सेकंड जनरेशन, इनको खोल दो सबको। ये पहले येलो वाला मैंने लिया और उधर वाला भी येलो ले लिया और रेड वाले भी अलग अलग कर देता हूँ। ये रेड वाला मैंने अलग ले लिया और उधर वाला रेड वाला ये दिया, यानी इन दोनों को खोला तो ये रहे, इन दोनों स्टूडेंट को खोला तो ये रहे। इनको लेबल भी कर देते हैं, ये 15 वाला, ये 15 वाला और ये वाले 14 वाले, ये 14 वाला, ये 14 वाला। 14 वाले में हमने डाल के रखा है, तो यहाँ पर भी जो बनेगा वो 14 वाला बनेगा, यहाँ पर भी जो बनेगा वो 14 वाला बनेगा, यहाँ पर भी जो बनेगा वो 14 वाला बनेगा और यहाँ पर भी जो बनेगा वो 14 वाला बनेगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है 2 जनरेशन हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन हो गई। द रेशो 15 वाला 15 वाला, तो ये 15 14 14 14 14 14 14 15 14 15, ये तो 0 एक भी नहीं है, मतलब ये या ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये तो 0 रेशो है। देन 15 14 वाले, ये सेकंड जनरेशन का है। इन सेकंड जनरेशन इन्हीं में बात करी है उसने। कौन सा वाला बोल रहा है वो? 15 14 वाला। तो 15 14 वाला एक, 15 14 वाला एक और, ये 2, तो 2 हो गए टोटल। 15 14 वाले 2 हो गए और 14 14 वाले, ये 14 14 वाला एक और 14 14 वाला ये एक और, तो 2 ये भी हो गए। और वो था 0 0:2:2, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0:1:1 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 145 में फर्स्ट। देन 146, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडॉन इन mRNA इज 5' मतलब 5' AUG 3', द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट, तो कौन सा सीक्वेंस tRNA का करेगा? तो पहले करके देखते हैं इसको जरा। ये दिया है हमको, ये 3', ये 5', ये U, ये A, ये C। तो बोल रहा है वो कि इफ द बेस सीक्वेंस, ये mRNA के अंदर दिया है, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट, तो tRNA का सीक्वेंस कौन सा लूंगा मैं? तो U, अपने AUG करना था, वो जो सीक्वेंस दिया mRNA का वैसा दिया है, जो सीक्वेंस दिया है वो ये दिया है, हाँ सीक्वेंस ये दिया है 5', 3', और यहाँ पर है A, U और G, ये A, ये U, ये G। तो बोल रहा है कि वो, तो इसका कौन सा चाहिए? A की जगह U वाला आ जाएगा, U की जगह A वाला आ जाएगा, G की जगह C वाला आ जाएगा, UAC वाला चाहिए मुझे, तो UAC वाला चाहिए, इसके अपोजिट चाहिए रहेगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा A। देन 147, 147, which of the following characteristics present inheritance of blood group in human being? डोमिनेंस वाला, हाँ IA I पर या IB I पर डोमिनेट होता है, डोमिनेंस वाला है, ठीक है। Which of the following characteristics present the inheritance of blood group in humans? डोमिनेंस वाला है। कोडोमिनेंस वाला नहीं, कोडोमिनेंस वाला नहीं है। मल्टीपल अलील वाला, हाँ मल्टीपल अलील है। और मल्टीपल एलील वाला भी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, मल्टीपल एलिज्म का है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। ए और सी सही है, तो ए और सी सही है। क्वेश्चन के आंसर में कुछ बोला, करेक्ट आंसर ए और सी हो जाएगा 147। देन 148, टिक आउट द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट स्टेटमेंट है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो सही स्टेटमेंट है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये सही बात है। बी बोल रहा है वो डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। हाँ डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी से होता है, दो तरह का होता है, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में पूरा सेट चेंज होता है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्रोमोसोम चेंज होते हैं नंबर उनके। सी फिनाइलकीटोनुरियाज ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ ये भी सही बात है। डी सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक, नहीं नहीं नहीं, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए बी एंड सी करेक्ट। 148 के बाद 149, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। मेसल्सन एंड स्टाल पिजम सटाया नहीं, वो तो मेंडल और दूसरे लोगों का काम था, ये तो गलत बात है। मेसल्सन स्टाल वाला ये गलत बात है। हर्शेन चेस वो टीएमबी, नहीं नहीं हर्शेन चेस का टीएमबी वाला नहीं है। देन एलेक्स जेफरी वो तो फिंगर प्रिंटिंग वाला, ये भी नहीं है। जेकब एंड मोनोड लेक ओपेरॉन, ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था उन्होंने, करेक्ट मैच डी आ जाएगा। 149 के बाद लास्ट क्वेश्चन 50 वाला देख लेते हैं। सामने दिए टेबल, कॉलम वाला है, सिंपल है, देखते हैं। डोमिनेंस का क्या मतलब होता है यार? मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, ये तो पॉलीजीनी होता है। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये डोमिनेंस होता है। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, ये कोडोमिनेंस वाली बात है। और अ सिंगल जीन इनहेरिटेंस मेनी कैरेक्टर्स, ये पिलियोट्रॉपी वाली बात है। तो ए के अंदर सेकंड, यानी इन दोनों में से कोई सा, बी के अंदर थर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये 50 क्वेश्चन हुए आपके दोस्तों। ये आई थिंक 8th वाला पेपर था, जेनेटिक्स पर बेस्ड था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है आपको। देन इसके बाद अगला जो टेस्ट रहेगा उसके बॉटम वाले पार्ट के साथ में फिर आपके लिए आऊंगा। अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।